हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है ये हम लोगों ने लिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। ए एक्स प्लस बी इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, और वहाँ से एक्स हमने निकाला कि एक्स जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स हैं। तो एक पॉइंट पहले मैंने नोट आपको समझाया था कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर की डिग्री होती है 1। इसका मतलब कि उसमें कितने जीरोस होंगे? एक ही जीरोस होगा, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो भी 1 ही होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2, तो इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे क्वाड्रेटिक के? तो नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे 2, इसके 2 जीरोस निकलेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, 2 जीरोस निकलते हैं। और लीनियर में एक, क्यूबिक में कितने निकलेंगे? 3 जीरोस होंगे। क्यूबिक के 3 जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री 3 है। तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कोई भी जनरल फॉर्म जो होती है वो इस तरीके की होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है जहाँ पर ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स एंड एक्स इज द वेरिएबल। ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स। तो अब यहाँ पर इसके जो जीरोस हैं वो जीरोस हैं 2। इसके 2 जीरोस होंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होने वाले हैं। तो हमने मान लिया कि इसके 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। सो लेट अल्फा and beta are the zeros, ये इसके 2 जीरोस होंगे। तो फिर इन दोनों जीरोस और जो कोफिशिएंट्स हैं में रिलेशन क्या है? तो पहला जो रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पहला जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहला ये रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा रिलेशन, 2 रिलेशन होते हैं। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये जो था ये था सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, और ये जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो ये 2 रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरो इज माइनस बी अपॉन ए, एंड दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। ये आपके पास दूसरा रिलेशन है, दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है या रिलेशन है कोफिशिएंट्स का और जीरोस का। तो ये 2 रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक में। अब ये रिलेशन सच में मतलब कैसे सही है या नहीं है, अभी हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने पढ़ लिया, हमने इसको वेरीफाई थोड़ी किया कि ये सही है या नहीं है। ये जो लिखा गया है क्या ये सही है या नहीं है, तो इसको हम आगे वेरीफाई भी करेंगे। अभी क्वेश्चन के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो अभी सिर्फ इतना समझना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, और अगर इसकी 2 डिग्री है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होते हैं। तो 2 जीरोस मैंने मान लिया कि एक अल्फा है और एक बीटा है, तो दोनों का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये पॉलिनोमियल है, और मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फिर जीरोस में और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है, जो पीछे रिलेशनशिप हमने पढ़ी है उसको वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं। अब जीरो निकालने के लिए हम ऑलरेडी हम जानते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी था कि हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है टू फाइंड द जीरोस। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर इसमें। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर मुझे जीरो निकालने हैं तो उसको जीरो पुट करना पड़ता है, ठीक है। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि 0 के बराबर है, क्योंकि 0 निकालने हैं तो 0 के बराबर लेना पड़ेगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये कहता है कि आप जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है वो 1 है,
तो जो फर्स्ट वाला कॉफिशिएंट है और जो लास्ट वाला कॉफिशिएंट है सी, जो कांस्टेंट आपको मिलेगा सी, तो इस ए और सी को मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराकर आपका आंसर आएगा 10, 1 इंटू 10 को मल्टीप्लाई कराया, आपका आंसर आया 10। सो मल्टीप्लाई कराइए, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इसमें हमें क्या करना है, हमें इसके 2 फैक्टर करने हैं ऐसे ताकि जिसका जो सम है वो 7 आ जाए। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई कराने के बाद ऐसे 2 फैक्टर करने होंगे जिसका सम 7 आना चाहिए, जिसका सम 7 आना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं। मेरा ट्रांसलेटिंग मेथड ये कहता है कि आप इस 10 के 2 ऐसे फैक्टर करिए जिसका सम आ जाए 7। तो सिंपल है, मैंने बोला भाई 5 एंड 2, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 10 आएगा, और अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे 2 फैक्टर 5 एंड 2 हैं। तो जब ऐसे फैक्टर मिल जाते हैं तो मिडल टर्म को, जो बीच वाला टर्म है, उसको स्प्लिट करना पड़ता है इन दोनों की फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x² प्लस इस 7x को लिख दिया मैंने 5x एंड प्लस में 2x, 5x प्लस 2x, यानी कि जो फैक्टर मिले थे उन्हीं के सम के रूप में लिख दिया। फिर बाद में था प्लस का 10 = 0। अब क्या करेंगे, अब मैं इन दोनों से शुरू में जो 2 आपको दिख रहा है x² प्लस 5x में से x को कॉमन ले लो आप लोग। तो जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 5 बच जाएगा। इसी तरीके से लास्ट के दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 यहाँ पर भी बच गया = 0। तो यहाँ से हो गया आपके पास x प्लस 5 एंड देन x प्लस 2, x प्लस 5 एंड x प्लस 2 = 0। उसके बाद आपने x प्लस 5 को 0 पुट किया, एक बार 0 पुट करेंगे एक ब्रैकेट को, और एक बार हम 0 पुट करेंगे दूसरे ब्रैकेट को। दोनों ब्रैकेट को एक बार 0 पुट करना पड़ता है, तो हमने दोनों को 0 पुट किया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x = -5, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x = -2। सो -5 एंड -2, ये 2 जो वैल्यू आई हैं यही जीरोज हैं। दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, आप यहाँ से यहाँ तक समझ सकते हैं कि इसका जीरोज निकालिए, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट करा। जो मेथड हमने यूज करा उसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब आगे समझते हैं, आगे कह रहे हैं कि वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई भी करिए। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसको इस तरफ करते हैं, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, नाउ रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाली बात आ गई है यहाँ पर कि रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करिए कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा या नहीं, जो रिलेशनशिप है वो सही है या नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। हमने यही पढ़ा था। तो एक काम कर लेते हैं, हमने क्या माना था कि तो जो जीरोज हैं एक को मैंने अल्फा माना और एक को बीटा। तो जो मेरे पास 2 जीरोज यहाँ पर आई हैं उसको मैंने एक को मान लिया कि जो अल्फा है वो मेरा -5 है, और जो दूसरा जीरो आया उसको मैंने बीटा मान लिया कि बीटा जो है वो -2 है। तो एक जीरो को मैंने अल्फा मान लिया और दूसरे जीरो को मैंने बीटा मान लिया। अब हमने ये पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। यही तो हमने पढ़ा था रिलेशन, ये पहला रिलेशन है। और हमें इसको क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। तो हम ऊपर लिख देंगे टू वेरीफाई, यानी कि हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं, इस रिलेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। तो हमने क्या करा, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा -7, यही आ जाएगा मेरे पास -7। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो -7 आ रहा है। अब मैं राइट हैंड साइड निकालता हूँ। तो जो राइट हैंड साइड होगा वो होगा -b/a। -b/a इज द राइट हैंड साइड। सो माइनस और b की वैल्यू इक्वेशन में आप देखिए, इक्वेशन में देखिए आप बता सकते हैं कि जो a है वो 1 है, जो b है वो 7 है, और जो c है वो 10 है। तो b की वैल्यू है 7 और अपॉन में जो a है उसकी वैल्यू है 1, यानी कि ये भी आपका -7 आ रहा है। तो आपके दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। जो अल्फा प्लस बीटा है और जो -b/a है दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब ये हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों का सम जो है वो बराबर आ रहा है। तो देयरफॉर दिस इज वेरीफाइड। तो ये हमने लिख दिया भाई ये वेरीफाइड होगा, यानी कि पहला जो रिलेशन है वो हम वेरीफाई कर चुके हैं। तो सेम इसी तरीके से अब हम दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई करेंगे, टू वेरीफाई। अब जो अगला रिलेशन है अब उसको वेरीफाई करते हैं। तो अगला रिलेशन है टू वेरीफाई
जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये है हमारा नेक्स्ट रिलेशन, प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए। अब हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। अल्फा हमने लिया हुआ है -5 और बीटा हमने लिया हुआ है -2। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा +10। ठीक है, तो ये आ गया प्रोडक्ट। अब मैं इसका राइट हैंड साइड निकालता हूँ। राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए। अब मैं ये निकालता हूँ, तो सी की वैल्यू आप जब अपनी इक्वेशन में देखेंगे तो सी की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू है 1। तो 10/1 यानी कि 10, तो दोनों सेम आ रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एक सेकेंड ध्यान, क्योंकि हाँ जी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दिख नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब ये जो रिलेशन था ये भी वेरीफाई हो चुका है। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, इसको भी हम वेरीफाई कर चुके हैं। ओके, तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके से हम इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को करेंगे कि रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सेम चीज़ करनी है। क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो है x² - 2x - 8। दिस इज द पॉलिनोमियल। पहले तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले तो जीरोज फाइंड करिए और दूसरा फिर इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए। तो सेम जो हमने पीछे करा, सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। तो पहले हमने क्या करा, हमने इसको 0 पुट कर दिया, क्योंकि जब मुझे 0 फाइंड करना है तो इसको 0 पुट करना पड़ेगा। तो x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करा, फिर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे लगाया। तो वो मेथड ये कहता है कि आप जो a है आपका, यानी कि जो x² के साथ है उसको लिखिए 1, और इनटू में जो कोफिशिएंट जो लास्ट में है c उसको लिखिए, तो वो है 8। तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है आंसर, 8 आ रहा है। अब मुझे 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करके, यहाँ पर जो साइन है ना वही करना पड़ता है, माइनस करके 2 आ जाए। ठीक है, तो सिंपल है, 4 और 2 ये दो फैक्टर हैं। जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 आएगा, और जब मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मुझे ऐसे ही फैक्टर चाहिए थे जिसको माइनस करके 2 आ जाए। तो मेरे जो फैक्टर्स हैं वो हैं 4 एंड 2। तो जब अब मुझे फैक्टर मिल गए हैं तो मैं इस मिडल टर्म को इन फैक्टर्स के रूप में ही लिखूंगा। तो मैं इस 2x को ऐसे लिख दूंगा, माइनस का 4x और प्लस का 2x, ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि -4 + 2 -2 के बराबर ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर लास्ट में जो -8 बचा उसको लिखा इक्वल टू 0। अब कॉमन लिया तो शुरू में से कॉमन आ गया x × x - 4, और आगे से कॉमन आया 2 ब्रैकेट में x - 4 इक्वल टू 0। अब एक बार आपने x - 4 को लिखा और एक बार आपने x + 2 को लिखा। तो यहाँ से आपने पहले एक ब्रैकेट को आपने 0 पुट किया, फिर आपने दूसरे ब्रैकेट को 0 पुट किया। तो पहले ब्रैकेट से जो x का आंसर आया है वो आया है +4, और दूसरे ब्रैकेट से जो x का आंसर आया वो आया -2। तो हमारे पास जो दो जीरोज हैं वो मिल चुके हैं, एक है +4 और दूसरा है -2। दीज आर द जीरोज। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। अब सेकेंड पार्ट में क्या था, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, ये था सेकेंड पार्ट में। तो अब हम ये काम करते हैं, अब हम इसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए जो पहला रिलेशनशिप है जो हमें वेरीफाई करना है वो क्या है कि अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमें वेरीफाई करना है। तो आपको जो फर्स्ट 0 आपको मिला उसको आपने मान लिया कि ये अल्फा है, दिस इज अल्फा, और जो सेकंड 0 है ये आपको मान लिया कि ये बीटा है। सो अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। तो अब हमने क्या करा, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा + बीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा + बीटा। सो अल्फा कितना रखा है, अल्फा हमने रखा 4 और बीटा रखा हमने -2। तो 4 में से 2 गया तो 2 आंसर आ गया। अब हमने इसका राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है -b/a। सो -b कितना है, b है -2 और अपॉन में a कितना है, a1 है, तो ये भी आएगा +2, दोनों सेम आ रहे हैं तो वेरीफाई हो गया। देयरफॉर अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a।
ए, वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरीके से हम जो दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट वाला, उसको भी यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो सेकेंड जो रिलेशन बनता है हमारा, वो बनता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा सेकेंड रिलेशन होता है। सो पहले हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4 और इंटू में बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। तो जो मैंने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया माइनस का 8। फिर हमने निकाला इसका राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो सी कितना है, सी है माइनस का 8 अपॉन में ए कितना है 1, यानी कि मेरा आंसर आ गया माइनस का 8। दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से भी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दोनों बराबर आ गए और ये रिलेशन भी हो गया वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ पर बेस्ड था, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये उसका बेस्ड था। अब ये जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। अब ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हमको इक्वेशन पता थी, अभी तक हमको पॉलिनोमियल पता था और हम जीरोस निकालते थे, अब हम जीरोस निकालते थे। अब क्या हो रहा है कि अब हमें जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट पता है। हमें सम पता है जीरोस का क्या है, हमें प्रोडक्ट पता है जीरोस का क्या है। अब मुझे पॉलिनोमियल बतानी है कि वो पॉलिनोमियल बताओ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ध्यान से समझिए क्या कॉन्सेप्ट रहता है। फर्स्ट थिंग, ये जो आपको -3 गिवन है, दिस इज सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये सम ऑफ द जीरोस है, सम। तो हमने मान लिया कि जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमें गिवन क्या था कि जो दोनों का सम है वो कितना है, वो है -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -3 है। और दोनों का प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो आपको गिवन है 2। तो सम आपको -3 गिवन है, प्रोडक्ट आपको 2 गिवन है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है। तो ध्यान से समझिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। अगर आपको सम और प्रोडक्ट पता है तो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम, फिर एक्स और प्लस में प्रोडक्ट, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम, जितना भी सम गिवन होगा वो पुट करिए, इनटू में एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट रखिए। ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। तो इस चीज़ को आप लोग पहले तो मार्क करेंगे। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट पता हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कैसे हम इसको करेंगे आगे, तो हमारा आंसर क्या होगा हम उसको समझते हैं। देयरफॉर जो हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए वो क्या है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम, और सम कितना है -3 है तो -3 पुट कर दिया, और इनटू में फिर एक्स रखा, और फिर प्लस में प्रोडक्ट रखेंगे, प्रोडक्ट इज 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको हम आगे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस बन जाएगा +3x एंड प्लस का 2। तो ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है -3 एंड 2। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। आप इस इक्वेशन को, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला है। ये हमारे पास उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है जिसका सम हमें पता है और जिसका प्रोडक्ट हमें पता है जीरोस का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई है।